मुरादाबाद में केंद्रीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों और अभिभावकों के बीच चर्चा हुई, जिसमें प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर बच्चों के अभिभावकों को भी अपने अंदर बदलाव लाने होंगे। उन्होंने कहा कि आजकल परिजन अपने बच्चों पर जबरन बोझ डाल रहे हैं, जिसमें वह कहते हैं कि अभी खूब मेहनत करो, आगे चलकर मेहनत नहीं करनी होगी। अभिभावकों को ऐसा नहीं करना है। बच्चों को पढ़ाई के लिए कई बार देखा गया है कि अभिभावक उन्हें पैसों का लालच देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे गलत आदत पड़ती है। केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों पर यह प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए कि तुम्हें आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। बच्चों को यही समझाएं कि उन्हें समाज में एक अच्छा इंसान बनना है, चाहे वह चिकित्सा, सामाजिक या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो। बच्चों को आगे चलकर सभी क्षेत्रों में एक अच्छा इंसान बनना है। प्रधानाचार्य ने आगे कहा कि आप एक अच्छे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर या अन्य अधिकारी तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छे इंसान होंगे। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रिजेश कुमार की कुछ महीने पहले शुरू की गई बच्चे की गलती करने पर सजा के तौर पर एक पौधा लगाने की पहल अब सफल होती नजर आ रही है, जिसके चलते अब विद्यालय में हजारों से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। कोई बच्चा गलती करता है तो पेनाल्टी के रूप में उसे एक पौधा लगवाया जाता है। इसके अलावा बच्चे के जन्मदिन पर भी विद्यालय में पौधे लगवाए जाते हैं। इसके साथ ही बाहर से मुख्य अतिथि आने पर भी पौधा लगाया जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी टीचर के तबादला या नियुक्ति के अवसर पर भी पौधारोपण कराया जाता है। कुल मिलाकर खास अवसरों के बहाने पौधारोपण की पहल विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दे रही है। यही वजह है कि अन्य विद्यालय की अपेक्षा मुरादाबाद के केंद्रीय विद्यालय में सबसे अधिक पौधे लगे हुए हैं। नई शिक्षा नीति की आज तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए निर्देश जारी हुए हैं कि इसको मैसिव लेवल पे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसके विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न आयामों को, क्योंकि सारी जनता को एक साथ नहीं बताया जा सकता, तो यही विचार आया कि आज मीडिया के थ्रू सबको बताया जाए कि नई शिक्षा नीति में किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। चाहे वो क्योंकि सबसे पहले देखें कि पहले 10+2 कार्यक्रम हुआ करता था, बच्चे को 12 वर्ष का जीवन में स्कूल में रहना पड़ता था, लेकिन अब वो 15 वर्ष हो गया है। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 है। इन और विभिन्न क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस विषय में ये एक छोटी सी कार्यशाला और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद में। इसके अलावा सर, केंद्रीय विद्यालय की अलग पहचान है, वो क्या पहचान है? केंद्रीय विद्यालय एक अपने आप में लीडिंग संस्थान है, पूरे और वर्ल्ड लीडर है एजुकेशन फील्ड में। हमारे यहाँ पे पूरे भारत में 1250 केंद्रीय विद्यालय, 3 केंद्रीय विद्यालय बाहर भी हैं, जैसा मैंने यहाँ पे जिक्र किया था। अलग पहचान तो ये है कि अपने आप में लीडिंग इंस्टीट्यूट है और जो भी सबसे पहले चेंजेस आते हैं वो केंद्रीय विद्यालय में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा सर, मुरादाबाद में आप पौधारोपण की पहल चला रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में। वर्तमान में कितने पौधे हम लगा चुके हैं? वर्तमान में संख्या की बात करूं तो वो हज़ारों में ही होगी। अब चाहे उसमें हमारा कार्यक्रम वृक्षों की बात कर लीजिए तो मेरे यहाँ पे नीम, बरगद, पीपल और कदम्ब और सागौन, चंदन जने कितने ही पेड़ हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो विद्यालय में सुगंध वाटिका और सौंदर्य वाटिका करने का है, जो ताकि विद्यालय का वातावरण मनोरम भी हो सके और सुगंधित भी हो सके। हरित स्कूल तो हम ऑलरेडी हो ही चुके हैं, जैसा कि पहले भी से ही करते आ रहे हैं हम लोग। किन शिक्षा नीति के बारे में आपने बताया, उसको आपके विद्यालय में किन किन पॉइंटों पे लागू की? नई शिक्षा नीति की जैसे ही आई थी वैसे ही विद्यालय में संगठन से आदेश मिले और हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। चाहे वो एज से हो, जैसे पहले एज फर्स्ट क्लास में होती थी 5+, जैसी चेंजेस आए कि इसको 6+ किया जाए तो 6+ कर दिया गया। अब नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिकाएं आरंभ हो गई हैं, तो बाल वाटिकाओं में विभिन्न, जैसा कि मैंने बताया कि 400 पूरे देश में 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुरू हो चुकी है और एडमिशन हो चुके हैं 3+ को लेते हुए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जैसे आप बात करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट की है, जो नई शिक्षा नीति की बात करती है। तो स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न कोर्सेज विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में भी शुरू किए जा चुके हैं। मेरे अपने विद्यालय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है। साथ में ही हम जो विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे गार्डनिंग हो गई, जैसे आर्ट हो गया या कल्चर हो गया, वो हमने 6ठी क्लास के बच्चों से उनको इंट्रोडक्शन कराना शुरू कर दिया है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि बाल वाटिका अपने विद्यालय में अभी नहीं शुरू हुई, जी, कब तक संभावना है? बाल वाटिका हमारे विद्यालय में इसलिए शुरू नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कमरों का अभाव है, कुछ लीगल मैटर्स हैं और उससे हम थोड़ा सा 2-4 हो रहे हैं। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा हमारा प्रपोजल जा रहा है और हम बाल वाटिका यहाँ पे शुरू करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। संभवतः 2 वर्ष का समय तो आप मान के चल ही सकते हैं।
सर मेरा एक सवाल है कि जैसे ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसमें बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड और अन्य तरह के बोर्ड होते हैं और अन्य तरह के स्कूल होते हैं। आने वाले समय में ये सारे एक हो जाएंगे। ये सब एक हो चुके हैं, क्योंकि सीबीएसई में ये जो नई शिक्षा नीति में एनसीएफ करिकुलम आया है, ये चाहे इंडिया का, अब क्योंकि बोर्ड की बात नहीं रही, अब सेम बोर्ड रहा, करिकुलम फ्रेमवर्क सेम हो जाएगा और उसमें एक 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 समानता आ जाएगी। तो उसमें इस तरह का कोई विभेद नहीं रहेगा कि ये केंद्रीय विद्यालय है, ये पब्लिक स्कूल है, ये जेएनवी है या ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है, क्योंकि हर जगह समानता रहेगी। कोर्स करिकुलम एनसीईआरटी का चलेगा। तो इसमें जो बुक्स का है वो सभी स्कूलों में लगभग एक ही प्रकार का रहेगा या हर प्रकार स्कूल अलग अलग प्रकार के? रही बात बुक्स की, तो एनसीएफ में यही कहा गया है कि जो एनसीईआरटी प्रायोजित किताबें रहेंगी उसको करने की अभी ये प्रयास जारी हैं। कम से कम केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी तो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट एज पर गाइडलाइंस ही रहेंगी। सर नई शिक्षा नीति में जैसा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है जी, तो इसमें क्या कुछ प्रवेश प्रक्रिया आसान होगी या कुछ इस तरह का भी कुछ एडमिशन प्रावधान? प्रक्रिया जटिल किस प्रकार से है वो मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसमें केंद्रीय विद्यालय का अपनी प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 5 तक होता है, तो प्रोसेस वही रहेगा। अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो नई शिक्षा नीति से अलग मैटर है, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन का मैटर है। उसमें अगर कोई बदलाव आएगा, क्योंकि तो वो केंद्रीय विद्यालय संगठन करेगा, उसका नई शिक्षा नीति से कोई लेना देना नहीं है। कारण क्या है, नई शिक्षा नीति एज ग्रुप की बात कर रही है, तो वो हम एज ग्रुप करेंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड टू केवीएस ओनली। सो उसके लिए कोई गाइडलाइंस अगर आएगी तो हम आपको समय समय पे अवगत करा देंगे।